जय श्री सीताराम। सूर्य महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आज हम सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन का आप सभी के ऊपर क्या असर होगा इस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब राशि फल क्या होगा, आपका भविष्य फल क्या होगा सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन के आधार पर। देखिए, हर महीने मतलब महीने में एक बार सूर्य देवता का राशि परिवर्तन होता है। 12 महीने में 12 बार, जितने महीने हैं ऑब्वियसली उतने बार सूर्य, एक साल में जितने महीने हैं उतनी बार सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सामान्यतः अपनी दिनांक भी चेंज नहीं करते हैं। 14 तारीख को 15 तारीख को ही इनका राशि परिवर्तन इन जनरली देखा जाता है। देखिए, ये जो अलग अलग राशियों में सूर्य देवता जाते हैं ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सूर्य देवता को हमारी प्रतिष्ठा कहा गया है, हमारा मान कहा गया है। सूर्य देवता आत्मा के कारक हैं। शरीर में देखेंगे तो सूर्य देवता मांसपेशियों के कारक है। सूर्य देवता जो है वो हड्डियों के कारक हैं। मतलब हड्डी कौन है? हड्डी वो जो हमें टिका कर रखती है, जो हमें खड़ा करके रखती है। मुख्यतः मान, प्रतिष्ठा, इससे बढ़कर मुझे बताइए आपके लिए क्या है। मैं समझता हूं कि अधिकतर लोग कहेंगे मान प्रतिष्ठा से बढ़कर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मान प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य देवता को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा मिला हुआ है। यदि कोई आपसे कहे कि 1 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन आपका पूरे समाज में डिफेम होगा। डिफेम मतलब आपका जो नाम है उसको खराब किया जाएगा, आपके बारे में गलत चीजें कही जाएंगी और आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई इस इंसान ने ये नीच काम किया है। तो नीच काम किया, उससे क्या होगा? आपका नाम खराब होगा। तो क्या आप 1 लाख रुपया लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 लाख रुपया जो है या रुपए जो है वो नाम प्रतिष्ठा से तो बढ़कर नहीं है ना। तो यही चीज जो है वो सूर्य महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। नाम प्रतिष्ठा को, आपके फेम को, आपकी इज्जत को किस प्रकार से दूसरे आपको किस प्रकार से देखेंगे, इस बात को, आपके इंप्रेशन को सूर्य महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। और निसंदेह ये सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हमेशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भी सूर्य देवता राशि परिवर्तन करते हैं तो सूर्य देवता के राशि परिवर्तन को एक शब्द कहकर बुलाया जाता है। क्या शब्द है? संक्रांति। आपने मकर संक्रांति सुना होगा। तो वर्ष में केवल एक संक्रांति नहीं आती, वर्ष में हर महीने संक्रांति आती है। मकर संक्रांति मतलब सूर्य महाराज का मकर राशि में राशि परिवर्तन। अभी आप ये कह सकते हैं कि वृषभ संक्रांति है। जी हाँ, सूर्य महाराज जो है 15 मई 2023 को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 15 मई से लेकर के 15 जून तक सूर्य महाराज ने इसी राशि वृषभ राशि में रहना है। तो इस संक्रांति का, इस वृषभ संक्रांति का आप सभी के ऊपर क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए और जो भी आपके लिए यहाँ पर राशिफल बताया जाएगा उसको गंभीरता से लीजिए। लेकिन मैं ये बात भी हमेशा कहता हूं कि कितना गंभीर आपको इस बात को लेना है। तो इस बात को गंभीरता से लेने के पीछे एक लॉजिक ये है, एक बात ये है, एक तथ्य ये है कि आपको यदि अपने बारे में कोई एग्जैक्ट, कोई पार्टिकुलर, कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जैक्ट आपके बारे में जानकारी निकल के आ पाती है। और ये जो वीडियो आप देखते हैं ये ग्रह के गोचरों पर आधारित होता है। मतलब मैंने कहा सूर्य देवता का राशि परिवर्तन। अब क्या दूसरे ग्रह नहीं है क्या? आपकी कुंडली में दूसरे ग्रह भी तो है, दूसरे ग्रह भी तो गोचर कर रहे होंगे। हाँ, फिर दूसरी महादशाएं भी तो चल रही होंगी। हाँ, फिर अच्छे या बुरे योग भी तो होंगे आपकी कुंडली में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इन जनरल आपकी कुंडली जब मेरे पास नहीं है तो मैं ग्रहों के गोचरों के आधार पर आपको ये बातें बता सकता हूं। फिर आपका काम यह है कि भाई
यदि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय में लेने जा रहा हूं या जा रही हूं तो अपनी कुंडली का विवेचन करवा लूं। और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, रोजमर्रा के कुछ निर्णय लेना है, तो उसके लिए लगातार वीडियोस को देखते रहूं, राशिफल के वीडियोस को, है ना, एक ही व्यक्ति के लगातार राशिफल के वीडियोस को देखते रहे कि भाई वो व्यक्ति इस ग्रह के राशि परिवर्तन पर क्या कह रहे हैं, इस ग्रह के राशि परिवर्तन पर क्या कह रहे हैं, और उनको मिक्स करके फिर उसका एक लॉजिक बैठा है कि अच्छा 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 ऐसा मेरे लिए कहा गया इस समय, इन बातों का मुझे ध्यान रखना है और ये बातें मेरे लिए अच्छी होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल समझाता हूं और बताता हूं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग है। भैया सूर्य देवता आपके धन में वृद्धि करने आ रहे हैं। हालांकि सूर्य देवता मेष राशि से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन धन में वृद्धि कर रहे हैं। धन को बढ़ाएंगे, आपके बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाएंगे, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य को और ज्यादा मजबूत करने वाले हैं सूर्य देवता। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए ये वक्त डिसीजन मेकिंग पावर के दृष्टिकोण से बहुत स्ट्रांग होगा। आप जो सोचेंगे, जो विचारेंगे, जो प्लान करेंगे, जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग आपकी सक्सेस हो, ऐसी स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। ये वक्त आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, जैसा मैंने कह दिया, तो उसको इस तरह से भी आपको लेना चाहिए कि यदि आप कहीं नौकरी स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं कर सकते हैं, रिस्क इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से और बुद्धि के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और स्टूडेंट्स, पढ़ाई लिखाई करने वाले या कोई एग्जाम्स आप देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वक्त बहुत अच्छा जाएगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हो सकता है आप कुछ खरीदने के बारे में सोचें जो कि भौतिक सुख दे। भाई देखो, एसी है, एयर कंडीशनर है, ये क्या करता है, भौतिक सुख देता है। गाड़ी 4 व्हीलर है, वो क्या करती है, भौतिक सुख देती है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भौतिक सुख देती हैं। हाँ, अच्छा, ये मैं एक जो है कुशन लेकर के बैठा हुआ हूँ, ये क्या कर रहा है, मुझे भौतिक सुख दे रहा है, मुझे आराम से जो है बैठने को मिल रहा है, और मैं आराम से बैठ करके, जब मैं आराम से रहूंगा तो ऑब्वियसली मैं आराम से आपको सारी बातें बता पाऊंगा, है ना। तो भौतिक सुख, जब ये तो निश्चित है कि जब आप भौतिक सुख में होते हैं तो मानसिक सुख अपने आप आ जाता है, और जब भौतिक सुख नहीं होता तो मानसिक सुख चले जाता है। ये तो इस दुनिया का नियम है भाई। ऑब्वियसली ना, आपके पास आप अपने दोस्तों को, अपने कॉलिग्स को देख रहे हैं कि भाई वो गाड़ियों में घूम रहे हैं और आप साइकिल पर या जूतों में आप फटे जूतों में घूमेंगे, अच्छा लगेगा? इसने क्या किया, भौतिक सुख उनके पास ज्यादा, आपके पास कम है। तो ऑब्वियसली भौतिक सुख वृषभ राशि वालों को मिलने वाला है, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है, धन, आय, इनकम और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि आपके साथ ना वाद विवाद की स्थितियां भी बढ़ सकती हैं, मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां भी बढ़ सकती हैं। तो अपने आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, परिवार या अपने जो रिश्ते हैं, दोस्ती है, आपके जो कॉलिग्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बोल चाल में थोड़ा अपना आपको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ बोले, कैसे बोले। आर्थिक स्थिति अच्छी है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ मेहनत ये वक्त आपको ज्यादा देगा, परिश्रम ज्यादा देगा, संघर्ष ज्यादा देगा, हार्ड वर्क ये वक्त आपके लिए ज्यादा करवाने वाला है। मैं ये आपसे जरूर कह सकता हूं। लेकिन मैं ये बात भी यहां पर कहूंगा कि जितना आप दे रहे हैं, जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी आशा के साथ आप कार्य कर रहे हैं, उन सारी आशाओं का आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। मतलब ये कि आपको सफलता मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, या देखो और भी दूसरे लक्ष्य हो सकते हैं। तो जो भी आपका लक्ष्य है, उन सारे लक्ष्यों में शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकती है, मतलब परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि आपके इन लक्ष्यों में जरूर से लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होने वाली है, बढ़ने वाले हैं ये। हाँ जी, सूर्य महाराज जो हैं वो कर्क राशि वालों के लिए धन को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं।
धन के साथ साथ प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, आपके मान को, सम्मान को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हो सकता था पहले कुछ ऐसा हो रहा हो कि मतभेद होते हो, आर्ग्यूमेंट्स होते हो, या आपकी बातों को माना नहीं जा रहा हो, सुना नहीं जा रहा हो, लेकिन ये वक्त बिल्कुल आपको वो चीज दिलवा देगा, जो चीज आप चाहते हैं। आय को भी बढ़ा देगा, धन को भी बढ़ा देगा। ये समय आपको मैं ये कह सकता हूं कि नई सफलता दिलवाने के लिए आ रहा है। ये समय आपको नया कुछ अच्छा सिखाएगा भी। अच्छा, इस समय आप कुछ नया सीखेंगे भी, इस समय आप कुछ नया एक्सप्लोर भी करेंगे, कुछ नया पाएंगे भी, और आपको अच्छा महसूस होगा। ये समय आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, अब मेरी प्रगति हो रही है। और खासतौर पर धन के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा आपको महसूस होगा। थोड़ा मोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो खैर रखना पड़ेगा, खासतौर पर पेट की समस्या या कोई लंबी बड़ी बीमारी है तो अपना आपको ध्यान रखना है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आती। बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ ऐसी नहीं है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग है ना। स्विच करना चाहते हैं, स्विच करने के योग है। आय, इनकम, पैसे में वृद्धि चाहते हैं तो वैसे योग हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है, कुछ कुछ अच्छा ही आपको दिलवाने वाला है, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक धन के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा सम्मान के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। थोड़ा मोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, खासतौर पर पेट और बड़ी बीमारियों में, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या मुझे भगवान की कृपा से बनती हुई नजर नहीं आती है। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगने के योग हैं आपके, और ज्यादा उन्नति के योग हैं। नौकरी में यदि स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब लगना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। नहीं कुछ इतना बड़ा भी मिले तो भी हो सकता है कि आपको सराहा जाए, आपको तारीफ मिले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी तारीफ जो आपको याद रहे। भाई कई बार होता है कि आपकी कोई मीटिंग हुई है और उसमें आपकी सबके सामने तारीफ की गई, तो आपको ना वो याद रहती है, कई कई बार याद रहती है। मतलब एक एक व्यक्ति है, वो मेरे पास आए और उन्होंने उनके 10 साल पहले की बात मुझे बताई। उन्होंने कहा, सर अब आजकल तो मेरे साथ बहुत बुरा चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, लेकिन पहले मेरी हर मीटिंग में तारीफ होती थी। बोले मुझे एक मीटिंग याद है, उस समय कभी किसी को गिफ्ट देने की हमारी कंपनी में प्रचलन नहीं था, लेकिन मेरी तारीफ हुई कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस क्वार्टर में, और मुझे एक घड़ी मिली थी। अब घड़ी मिली थी, घड़ी में मतलब कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? घड़ी में बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। उन्हें जो उससे सम्मान मिला, उन्हें जो उसका नाम मिला, उन्हें जो उसमें तारीफ मिली, उन्हें एक महत्व मिला। हाँ, खुद को, अपने आप को एक महत्वपूर्ण, इतने लोगों में उन्होंने अपने आप को जो देखा, वो उनको याद रहेगा। घड़ी याद नहीं रही उन्हें अपना महत्वपूर्ण होना याद रहा, है ना। तो वो घड़ी एक सिंबल थी उसके लिए। हम कुछ तो दे सकते थे, तो वो घड़ी दी उन्होंने। तो बोले घड़ी आज तक मेरे पास संभाल करके रखी हुई है। उन्होंने ये बात मुझे कही। तो सम्मान मिलना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है, और सम्मान हम सभी को चाहिए भी होता है, और आपको सम्मान मिलेगा भी। सिंह राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर इस समय के लिए ये कह सकता हूँ। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे नजर आती है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, स्थानांतरण होना, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि आप जो भी यात्राएं करें, जो भी स्थानांतरण करें, भागे दौड़े मेहनत करें, लेकिन आप जिस चीज के लिए इतने भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तो कन्या राशि वालों के लिए वक्त सफलता का वक्त है, लेकिन शांति से बैठाने वाला वक्त नहीं है। यह समय आपको परेशान कर सकता है, चिंता दे सकता है, तनाव दे सकता है, भगा सकता है, दौड़ा सकता है, हार्डवर्क करवा सकता है, प्रेशर दे सकता है, तनाव दे सकता है, दबाव दे सकता है, लेकिन ये वक्त आपको सफलता भी देगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ठीक है, भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, प्रेशर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब उस प्रेशर, उस मेहनत, उस भागदौड़ का हमें फल मिल जाता है, सफलता उससे मिल जाती है, तो फिर हमें बड़ी 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 खुशी होती है। ये हम सबके साथ है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, हम सबके साथ है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अच्छा समय ही कह रहा हूँ।
डरना नहीं है, घबराना नहीं है भाग दौड़ से, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए ये कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपकी वाणी में मुझे उग्रता दिखती है। जी हाँ, तुला राशि के जातकों, आपकी वाणी में उग्रता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। या तो आपकी बातों को गलत लिया जाए, हो सकता है आप उग्र ना बोले, आप गलत ना बोले किसी को, ठीक है, लेकिन आप कुछ बोले और उस बात को गलत ले लिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चिंता तनाव की स्थितियां बढ़ सकती है, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। हालांकि नौकरी में, आय में, इनकम में, पैसों में, धन में कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखती है। लेकिन नौकरी का मतलब मैं धन की बात कर रहा हूँ, स्पेशली पैसों की बात कर रहा हूँ कि नौकरी छूट जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है, या धन कम हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, खर्चे हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉस हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नौकरी करते तो वहां पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो तो फिर वो कहीं ना फिर टेंशन या तनाव की स्थिति को पैदा करता है। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है। तो वाद विवादों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, या देखिएगा कहाँ वाद विवाद कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। इस बात को सोचने के बाद में ही वाद विवाद कीजिएगा। देखो, वाद विवाद करना जरूरी है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ कि वाद विवाद यदि आज तक जिंदगी में आपने वाद विवाद नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ कर ही नहीं रहे, फिर आप बैठे हुए हैं, फालतू बैठे हुए हैं। वाद विवाद तो होगा ही होगा। आपकी विचारधाराओं से विपरीत विचारधारा के लोग मिलना ही। भगवान श्री राम से वाद विवाद किया गया, झगड़ा किया गया। भगवान श्री कृष्ण से वाद विवाद झगड़ा किया गया, गांधी जी से वाद विवाद किया गया, झगड़े किए गए, भगत सिंह जी से वाद विवाद झगड़े किए गए। तो फिर हम लोगों से तो किया जा ही सकता है ना। हम लोग है ही कौन, हम लोग है ही कौन। हम चाहे महात्माओं की बात करें, चाहे परम परम परमात्मा प्रभु की बात कर लें, इनसे भी सबसे वाद विवाद होता है, तो हमसे भी हो सकता है। लेकिन कब करना है कब नहीं करना है, ये बात हमें सेंस होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होने वाली है। और जब धन में वृद्धि होती है ना, तो फिर इसका मतलब ये समझा जाता है कि आप सफल हो रहे हैं। भाई, आज की सफलता कड़वा लगेगा सुनकर, या फिर हो सकता है आप बोले अरे सर क्या बात करते हो, पैसा ही सब कुछ है क्या। लेकिन भैया, पैसा बहुत कुछ है। भौतिक जगत में पैसा बहुत कुछ है। और भौतिक जगत क्या, मैं तो आध्यात्मिक जगत की बात भी करता हूं कि यदि कोई कथावाचक है, वो बोलता है यही है सत्य, ये जो है माया है, मोह है, जो ऐसी बातें करता है ना, उसको भी जो है दान दक्षिणा चाहिए। वो भी बोलता है इतना रुपया आप जमा करिए, हमारा बैंक अकाउंट ये है, इसे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। जब मोह माया है तो कहाँ जाओगे भैया इतना पैसा इकट्ठा करके। तो बात यह है कि हो सकता है वो बोले कि भाई हम सेवा कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग बोलेंगे कि भाई हम गौशाला खोल रहे हैं, हो सकता है बोले हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, आंखों पर आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन पैसों से आ रही ना वो भी सेवाएं। धन नहीं रहेगा तो सेवाएं कैसे कर पाएंगे। तो धन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहना यहाँ पर आपके लिए बनता है कि धन में वृद्धि, आय में वृद्धि, पैसों में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। इन्वेस्ट यदि आप कहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें वृद्धि ही होगी। अच्छा, वाद विवाद की स्थितियां हो सकती है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां बन सकती है या बढ़ सकती है। तो मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स जरा बचकर रहिएगा। घर परिवार में या आपके अपने कोई जानकार हो, उनके साथ आपका मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आपकी यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। शत्रु या तो हिडन एनिमीज हो सकते हैं जिन्हें आप ना जानते हो, या फिर आप जिन्हें जानते हो वो भी आपको तंग कर सकते हैं। अब देखो, जिन्हें जानते हो उनसे बचा जा सकता है, जिन्हें नहीं जानते उनसे कैसे बचेंगे। तो जिन्हें नहीं जानते उनसे बचने का एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि किसी पर भी विश्वास ही मत करो। कोई कुछ बोलता है ना, उसको सुनो और एक कान से निकाल दो। विश्वास करने का ही नहीं, विश्वास करेंगे तो जो नहीं जानते हैं वो भी हमारा बिगाड़ सकते हैं, है ना। तो ये बात को जरा ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखिएगा। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो सकता है, पेट में समस्या हो सकती है। यदि कहीं आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो आपको अपना ध्यान खासतौर पर इस बीच में रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है। हालांकि धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि के योग हैं। आप धन से जो भौतिक सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, धन से, पैसों से जो भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं,
ऑब्वियसली उन भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं, वो भौतिक सुख सुविधाएं निसंदेह आपको मिलेगी। लेकिन देखो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते ना, चलो ठीक है, देखो मान के चलो किसी का स्वास्थ्य खराब है, बहुत खराब है, अब उसके पास पैसा बहुत है, तो वो चला गया बहुत अच्छे मतलब एक हॉस्पिटल में, और उसका एकदम सुपर डिलक्स रूम लिया, वहां पर एसी लगे हुए हैं बिल्कुल अच्छे, और डनलप के गद्दे रखे हुए हैं, सब कुछ ठीक है, गद्दी है ना, सब अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति परेशान तो हो ही रहा है ना उसके शरीर को लेकर के। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली यदि उस इंसान के पास पैसा नहीं होता तो वो इलाज भी नहीं करवा पाता। इतने अच्छे डीलक्स रूम में जाना तो दूर की बात है, कोई व्यक्ति जो है वो इलाज भी नहीं करवा पाते हैं, कई अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाते जिनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी। यदि कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। छाती संबंधी समस्या हो सकती है, फेफड़ों संबंधी समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है तो अपने हृदय का जरूर ध्यान रखें। हृदय संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, इस बात का आपको जरूर ध्यान यहाँ पर रखना है कुंभ राशि वालों को। अच्छा, धन आय की कोई दिक्कत नहीं है, और पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, तो पारिवारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ तो है भैया, भाग दौड़ तो ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, टेंशन ज्यादा ले सकते हैं आप, और प्रेशर में आप आ सकते हैं, तनाव में दबाव में आप आ सकते हैं, लेकिन 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 लाभ भी मिलेगा। इस भाग दौड़ से आपको लाभ मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। पुरानी कोई परेशानी चल रही थी, कोई समस्याएं चल रही थी, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होती हुई, वो पुरानी समस्या मुझे यहाँ पर आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पुराने जो भी रुकावटें थी वो वहां पर मुझे दूर होती हुई नजर आती है, तो ये बात भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा ही है। थोड़ा सा भाग दौड़, मेहनत, तनाव, दबाव सुख नहीं देता, परेशान करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जब भागते दौड़ते मेहनत करते और उसका फल जब आपको मिल जाता है, सफलता जब आपको मिल जाती है, तो फिर सारी चीजें, सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाती है, सब भूल जाते हैं फिर आप। तो वैसा कुछ आपके साथ होने वाला है। पॉजिटिव लीजिए इस बात को। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए सूर्य देवता के राशि परिवर्तन, सूर्य देवता जो वृषभ राशि में जा रहे हैं, सूर्य देवता की वृषभ संक्रांति, या फिर कहें ये राशिफल, ये भविष्यफल आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।